बांग्लादेश कहता है कि जाओ नहीं आएंगे इंडिया, जो मर्जी हो जाए। क्या वाकई में इस वक्त बीसीसीआई दबाव में है? ले जी, आखिरकार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कि बांग्लादेश वाले विवाद में बीसीसीआई क्या सच में कुछ नहीं कर सकता? क्या बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है? बांग्लादेश भैया वो अकड़ जो है ना वो आ गई, दूसरे पाकिस्तान बनने की राह पर आप चल पड़े थे। फिर बांग्लादेश खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान के और बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल से बैन करे तब राजनीति, तब पॉलिटिक्स, लेकिन अगर पीसीबी पाकिस्तान अफगानिस्तान प्लेयर्स को पीएसएल से बैन करे तब नेशन फर्स्ट। अब आईसीसी इवेंट में वहां पहुंच गए जहां पर हमें इवेंट छोड़ना पड़ सकता है, तो ताले लग सकते हैं बांग्लादेश क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल, उन्होंने पता क्या बोला है आज? तमीम इकबाल उनके बड़े प्लेयर के बारे में, अपने बांग्लादेश के बड़े प्लेयर के बारे में, उन्होंने कहा ये तो इंडियन एजेंट है। ये घटिया लोग हैं। एट द मोमेंट उन्होंने कहा ये इंडियन एजेंट है अपने इतने बड़े खिलाड़ी के लिए। सो वहां के जो क्रिकेटर्स हैं बांग्लादेश के और जो क्रिकेट उनके जो प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन है वो अब खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप इतने बड़े खिलाड़ी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यानी कि अब बांग्लादेश क्रिकेट भी दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा है जो लॉजिक से सोच रहे हैं, जो आगे देखते हैं कि अगर पंगा बढ़ गया तो भैया हाथ हमारे कट जाएंगे। और बांग्लादेश को अब हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप आकर खेलना होगा। आपने अगर विक्रांत गुप्ता जी का कल वाला लाइव सेशन नहीं देखा तो जाकर अभी देखें, जिसमें विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। विक्रांत गुप्ता का कहना है यार आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये अभी तक रो रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश वाले वैसे भी नहीं आ रहे, ठीक है। वो उन लोगों ने सच्चा ऐलान एक बदम खराब बात कर दिया है कि हम लोग आपकी तरफ नहीं आ रहे। आगे देखते हैं वीडियो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के इवेंट से निकालना बहुत मुश्किल होगा आईसीसी के लिए, क्योंकि आईसीसी को 40 अरब रुपए का नुकसान, 40 करोड़ या 40 अरब रुपए का जो है वो नुकसान होगा। अब विक्रांत गुप्ता ये क्यों बोल रहे हैं? पहले तो विक्रांत गुप्ता ये कहते थे कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। कि बांग्लादेश वाले विवाद में बीसीसीआई क्या सच में कुछ नहीं कर सकता? क्या बीसीसीआई के हाथ में कुछ नहीं है? बीसीसीआई के हाथ में बस एक चीज़ है, वो ये है कि बीसीसीआई ने जो प्रबंध वगैरह किए होते हैं भाई, यहाँ की ग्राउंड्स वगैरह होते हैं उसको लेकर, क्योंकि अगर यहाँ पे मैचेस नहीं होते हैं बांग्लादेश के तो बीसीसीआई को कुछ हद तक नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ हद तक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीसीसीआई को। हाँ, अगर होता है तो वेल एंड गुड है बीसीसीआई के लिए अरेंजमेंट, जो कि वहाँ सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हालांकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, सारी चीज़ें आईसीसी के अंडर ही होती हैं, बट रेवेन्यू में दिक्कत आ सकती है बीसीसीआई को, क्योंकि पूरा ओवरऑल पैसा तो आईसीसी से जनरेट होगा, बट फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ हद तक बीसीसीआई को नुकसान। प्लेयर है उसे आईपीएल से रिलीज कर दिया है। अब कल की जो न्यूज आ रही थी कि जो बांग्लादेश बोर्ड है उन्होंने आईसीसी को रिक्वेस्ट की है कि उनके जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं इंडिया से, और आज एक ऑफिशियली न्यूज सामने आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये अभी तक रो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने शुरू में बोला था कि यार इनकी औकात ही नहीं है कि ये बंगालियों से पंगा ले, ठीक है। इनको नंगा करके रख दिया उन लोगों ने, ठीक है। उनकी भी बात ठीक है कि हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है। उनका एक खिलाड़ी इंडिया में नहीं खेल सकता तो पूरी टीम कैसे खेलेगी, और फिर जो उनके फैंस हैं वो कैसे आएंगे यहाँ पे इंडिया में। इन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, लेकिन ये समझने की बजाय उल्टा उनके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जय शाह आईसीसी का जो चेयरमैन है वो घटिया इंसान, रोता रोता उनकी रोने की हमें आवाज़ यहाँ तक आ रही है, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।